हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजीसी नेट नवंबर 2020 में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से और भी क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बाइनरी मैक्स हीप से। आप कह सकते हैं कि ये बाइनरी हीप का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की वैरायटी कुछ भी हो सकती है। इस बारी बाइनरी मैक्स हीप से पूछा गया है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम पे आपसे बाइनरी मिन हीप पे भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन को हम के बहुत सारे टाइप्स को हम सॉल्व भी करने वाले हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है वो भी देखेंगे, क्या पूछा जा सकता है वो भी देखेंगे, राइट। और साथ ही अगर आप चाहते हैं आपको फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिले, गेट नोटबुक की कंप्लीट कोर्सेज की जानकारी मिले ताकि आप उनको इनरोल कर सकें और डाउट क्लियरिंग ग्रुप का हिस्सा बन सकें, तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप करके हमारी टीम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और बताएं कि आपको और भी किस तरीके की वीडियोस चाहिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इन अ बाइनरी मैक्स हीप कंटेनिंग n नंबर्स, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन डैश टाइम। आपको यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है बाइनरी मैक्स हीप में। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, राइट। सो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, एज वेल एज आपको यहाँ पे बेसिक्स भी बताऊंगी ताकि आप ट्रिक भी याद रख सकें और बेसिक्स को भी याद रख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट हीप। व्हाट डू यू मीन बाय हीप? हीप मतलब किसी भी चीज़ का लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, राइट। किसी भी चीज़ का बंच रखना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे वहाँ पर अवेलेबल होना। तो यहाँ पे बाइनरी देखो, बाइनरी मैक्स हीप हो या मीन हीप हो, ये एक तरीके का हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बाइनरी ट्री का फॉर्मेट होता है, राइट। बाइनरी मैक्स हीप जब भी आपके सामने याद आए तो इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ट्री, राइट। बाइनरी हीप्स जो है इसका यूज़ हम प्रायोरिटी क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाइनरी हीप का यूज़ हम क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रायोरिटी क्यूज को बनाने में इसका यूज़ हम करते हैं, राइट। अब इसमें ना क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगी, ठीक है। साथ ही के साथ अगर हम मैक्स हीप की बात करें तो मैक्स हीप क्या होता है, तो जब देखो बाइनरी हीप जो है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको बाइनरी हीप, ठीक है। इसका यूजेस क्या होगा, ये आपका ट्री होता है, बाइनरी ट्री, राइट। इसी के फॉर्म में आपको ये अवेलेबल होगा। अगर हम मैक्स मतलब बाइनरी मैक्स हीप की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। मैक्स का मतलब ही हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट। इतना आपको याद रखना है, जहां पर जो हर एक इंटरनल नोड होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा जो भी चिल्ड्रन नोड है उनके उससे ज़्यादा या इक्वल होगी। इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है, मैक्स हीप के टर्म्स में अगर हम बात करें तो, राइट। साथ ही के साथ अब आप चाहोगे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो। अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी एलिमेंट हम किसी भी हीप में मैप करते हैं, कोई भी एरे में, ठीक है, एरे में हम एलिमेंट को मैप करना चाह रहे हैं, क्योंकि एरे में आपको पता है चीज़ें इस तरीके से होती है ना। इंसर्ट हम डिलीट आसानी से कर पाते हैं, अगर मुझे मिडिल में से डिलीट करना है देन वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, राइट। तो हम कोई भी एलिमेंट को जब मैप कर रहे हैं एट दैट टाइम हम यहाँ पर बाइनरी मैक्स हीप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है, राइट। तो अभी यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको डायग्राम से भी समझेंगे, राइट। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताती हूँ। यस, सो देखो, अगर हमने यहाँ पे एलिमेंट डाला, ये आपका रूट नोड हो गया, राइट। हमने यहाँ पर एलिमेंट एक और डाला, ये एक एलिमेंट हो गया आपका, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट नोड हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमने डाला तो अभी क्या, जो 19 वाला नोड है वो पेरेंट नोड बन गया है और 17 आपका क्या बन जाता है, 17 और 3 आपके चाइल्ड नोड बन जाते हैं, ठीक है। अभी 36 भी आपका क्या है, पेरेंट नोड बन चुका है और ये दोनों इसके चाइल्ड नोड हो गए हैं, ठीक है। इतना हमने बनाया। अभी 17 भी आपका क्या हो गया, पेरेंट नोड हो गया है एंड 2 आपका चाइल्ड नोड हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मुझे फाइंड आउट करना है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा,
ये होगा, है ना, यही है आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होगा, तो ये आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, राइट, है ना। तो आपसे पूछा है कि इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ, चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये कभी भी ना भूलो। पहले हम इस पे पहुँचेंगे, राइट, देन उसके बाद हम इस पे पहुँचेंगे, है ना, देन हम इस पे पहुँचेंगे, है ना, देन हम इस पे पहुँचेंगे, देन हम इस पे पहुँचेंगे। तो कितना टाइम लग रहा है मुझे, है ना, हर एक नोड पे मुझे टाइम लग रहा है। एंड आई एम हैविंग हियर n नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो एक एग्जाम्पल था, राइट, दिस इज योर एग्जाम्पल, बट मुझे क्वेश्चन के टर्म्स में कहा गया है n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो डेफिनेटली मुझे जितने एलिमेंट होंगे उतना ही टाइम लगेगा। सो दैट इज वाई बिग O N विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए, तो व्हाट विल बी द आंसर, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे सबसे ऊपर में ही मिल जा रहा है, मुझे वहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट हो या ना हो, सबसे ऊपर में मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है, तो मुझे कितना मिल रहा है टाइम। एक तो हमारे लीनियर सर्च चल रहा था इसलिए बिग O N हो गया, बट यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में ही मिल रहा है। अगर आपसे यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा जाता, एट दैट कंडीशन में आपका आंसर होता 3, ठीक है, बिग O 1 टाइम लगता, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आई। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी भी मिन एलिमेंट को, मिनिमम वाले एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे डिलीट करना है, पहले तो वो चीज़ें इंसर्ट होगी देन ओनली डिलीट होगी। तो अगर हमें डिलीट करना हो मिनिमम एलिमेंट को, एट दैट टाइम बिग O log n विल बी द टाइम, राइट। अगर मुझे मिन के अंदर किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, उस पर अगर हमसे यहाँ पे बाइनरी मिन के टर्म्स में पूछा जाए, तो ये बिग O 1 हो जाएगा। हाँ, किसी भी चीज़ को सर्च करना है आपको, एट दैट टाइम आपको बिग O N टाइम लगेगा, ठीक है, सर्च करने में तो टाइम लगता है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग O N विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। करेक्ट आंसर फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने में बिग O N टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट के लिए, देन आपका आंसर 3rd होगा, दैट इज बिग O 1, राइट। So that's all in this video. Thank you. Keep learning, keep practicing.